आज जंगल का मौसम कुछ ठीक न था। तेज हवाएं चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। अरे, आसमान पे तो बहुत गहरे बादल छाए जा रहे हैं और अभी मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन भी लाने जाना है। मैं क्या करूं? मम्मा, आप भोजन लाने कब जाएंगी? हमें बहुत भूख लग रही है। वो छोटे बच्चे भूखे थे, उन्हें तो बस भोजन चाहिए था। वो क्या जानते थे कि उनकी मम्मा उनके भोजन को लेकर कितनी परेशान है। मुझे अपने बच्चों का पेट तो भरना होगा, मुझे जाना होगा। और अभी कौन सा बारिश शुरू है? मैं बारिश शुरू होने से पहले पहले घर लौट आऊंगी। वो चिड़िया ऐसा सोचती है। बच्चों, मैं जा रही हूँ भोजन लाने, आप घर में ही रहना। और कुकू, आप अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। ऐसा बोलकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा जो चिड़िया के पास में रहता था, वो चिड़िया को जाता देख उसे आवाज लगाता है। अरे अरे चिड़िया, रुको रुको, तो मेरी बात सुनो। मुझे देर हो रही है, मौसम खराब है, जल्दी बताओ क्या बात है। भोजन लेने जा रही हो तो मुझे भी साथ लेती जाओ। मुझे तो पता नहीं है भोजन कहाँ से मिलेगा। आप हर बार मुझसे धोखा करते हैं। भोजन मैं ढूंढती हूँ और आप मुझसे छीन लेते हैं। इसीलिए आज मैं आपके साथ नहीं बल्कि अकेले ही जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। बड़ी जुबान चलने लगी है इस चिड़िया की। पहले तो ऐसी ना थी, पहले ये हमसे कितना डरती थी, लेकिन अब ये दूसरे पक्षियों को देख देख कर इसका डर खत्म हो गया है। मुझे इसका कुछ करना होगा। इधर चिड़िया उड़ते उड़ते बीच जंगल में पहुंच जाती है और फिर आसमान पर बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। वह अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हो रही थी। बारिश तो बहुत तेज है, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं और उसकी तो ये पहली बारिश है। उसने पहले कभी बारिश होता नहीं देखा है। अब मैं क्या करूं? वापस घर जाऊं तो भोजन कहां से लाऊंगी? मुझे वापस घर ही जाना होगा। ऐसा सोचते हुए चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उड़ नहीं पाती और वो फिर से उसी डाल पर बैठ जाती है। आसमान पर बादल की गरज सुनकर दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। कुकू भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा अभी तक भोजन लेकर भी नहीं आई है। कालू, चिड़िया तो अभी तक भोजन लेकर नहीं आई और घर में चिड़िया के बच्चे अकेले हैं। हाँ गोरी, चलो। चिड़िया मेरी बेइज्जती करके गई है, अब चिड़िया के बच्चों से बेइज्जती का बदला लेते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। कुकू और लाली घर से बाहर आकर बारिश देख रहे थे। चिड़िया के बच्चे, तुम दोनों घर से बाहर आकर क्या देख रहे हो? घोड़ी आंटी, हम दोनों बारिश देख रहे हैं और अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे हैं। कुकू, क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारी मम्मा को चोट लग गई है और वो तुम्हें बुला रही है। क्या क्या मेरी मम्मा को कैसे चोट लग गया और आप दोनों को कैसे पता? हम दोनों भोजन लाने गए थे, हम दोनों को भी चोट लग गया था, पर हम दोनों किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भाग आए। पर तुम्हारी मम्मा वहीं पर है। ये सुनकर लाली रोने लग जाती है, लेकिन कुकू उसे संभाल लेता है। नहीं लाली, रोते नहीं है। मम्मा कहती है ऐसे मुश्किल समय में रोते नहीं, आप घर में जाएं, मैं मम्मा के पास जाता हूँ। इतना बोलकर कुकू उन कौओं की बातों पर अपनी मम्मा की मदद करने चला जाता है। उसे उड़ने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे तो उड़ने का बहुत शौक था। कालू, अब देखना, चिड़िया जब घर आएगी तब अपने बेटे को ना देख रोएगी और फिर मेरा दिल खुश हो जाएगा चिड़िया को रोता देखकर। अब पता चलेगा चिड़िया को
कि कौओं से तमीज से बात करे। चिड़िया डाल पर बैठी अपने बच्चों को याद कर रही थी। मैं थोड़ी ही देर में लौट आऊंगी मेरे बच्चों। मेरा बड़ा बेटा बहुत बुद्धिमान है, वो अपनी छोटी बहन को देख लेगा। चिड़िया ऐसे अपने दिल को तसल्ली देती है। इधर चिड़िया का बेटा कुकू अपनी माँ की खोज में उड़ता जा रहा था। वो उस रोशनी की दिशा में जा रहा था जो आसमान पर बादल की गरज से पैदा हो रही थी। एक बूढ़ी तोती जब उस बच्चे को ऐसे तेज बारिश में उड़ता देखती है तो वो उसे आवाज़ देती है। सुनो सुनो छोटे पक्षी, मेरी बात सुनो। जी आंटी, मैं अपनी मम्मा की मदद को जा रहा हूँ। आपने मुझे क्यों आवाज़ दी? क्या हुआ है बेटा आपकी मम्मा को? कौवे अंकल ने बताया है मम्मा को चोट लग गई है और मम्मा रो रही है। आपकी मम्मा बारिश शुरू होने से पहले कहाँ गई थी? मेरी मम्मा भोजन लाने गई थी। ये सब सुनकर बूढ़ी तोती समझ जाती है कि कौवों ने कैसे उस छोटे बच्चे के साथ मजाक किया है, और ऐसा खतरनाक मजाक कि जिसमें उस बच्चे की जान भी जा सकती है। उन कौवों ने आपको पागल बनाया है और उन्होंने आपको गलत रास्ते पर भेज दिया है। वो झूठ बोल रहे हैं। आप मेरा विश्वास करें, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। बेटा आप ये ले जाए, ये कोई साधारण छाता नहीं है। बेटा ये आपके ऊपर ऊपर उड़ेगा और आपको आपकी मम्मा के पास ले जाएगा, और ये छाता आपको भोजन भी दिखाएगा। आप बहुत अच्छी है आंटी, आपने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। और वो कौवे बहुत गंदे हैं जिन्होंने मुझसे सब झूठ बोला। फिर कुकू उड़ता है और वो छाता भी उसके ऊपर ऊपर उड़ता है। अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। वो पानी से भीग भी नहीं रहा था। उसे अब बहुत मज़ा आ रहा था। फिर कुछ ही देर में वो छाता उसे उसकी मम्मा के पास ले जाता है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा, आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ बेटा, परंतु आप यहाँ कैसे, वो भी ऐसी बारिश में? फिर चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा को सब सच सच बता देता है कि कौवों ने उससे झूठ बोलकर घर से बाहर भेज दिया, और फिर कैसे उस बूढ़ी तोती ने जादुई छाता दिया। मेरे बच्चे, आप बहुत बहादुर हो। आप तो सच में अपनी मम्मा की मदद की है। वो कौवे ये नहीं जानते कि अच्छे पक्षियों के साथ कभी बुरा नहीं होता। मम्मा, तोती आंटी बता रही थी ये छाता हमें भोजन भी देगा, तो फिर मांगो इस छाते से अपने मन का भोजन। छाते छाते मुझे और मेरी मम्मा को भोजन तक ले जाओ, हम भूखे हैं। फिर वो छाता, चिड़िया और उसका बेटा तीनों उड़ते हैं। गोरी, ये बारिश तो ना जाने कब रुकेगी। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। चलो तो कहीं से भोजन ढूंढते हैं। हाँ, वो छोटा सा बच्चा इस बारिश में उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? ऐसा सोचते हुए दोनों उड़ते हैं। हवा बहुत तेज थी, वो बहुत मुश्किल से उड़ रहे थे, परंतु हवा तो उन्हें इधर उधर धक्के दे रही थी। चिड़िया और उसका बेटा कुकू छाते के साथ साथ उड़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां ढेर सारा भोजन था। ये जगह चिड़िया ने पहले कभी न देखी थी। फिर चिड़िया और उसका बेटा वहां से कुछ भोजन लेते हैं। छाते छाते अब हमें घर ले जाओ। फिर वो छाता वापस उड़ता है और मम्मा और उसका बेटा भी भोजन लेकर छाते के नीचे वापस हो लेते हैं। जब वो पहाड़ों से गुजर रहे थे तो चिड़िया की नज़र नीचे ज़मीन पर जाती है।
वहाँ कौवा और कौवी एक झाड़ी में फंसे हुए थे। चिड़िया वहाँ रुकती है। कौवे, मेरे बेटे से इतना बुरा मजाक करने के बाद अब यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया, हमें इन झाड़ियों से निकालो। हम तेज हवा से गिर गए थे और फिर यहाँ फंस गए। कुकू, हमें माफ कर दो, हमने तुमसे झूठ बोला। और देखो, मेरे बेटे ने कैसे जादुई छाते से मेरी मदद की है और हमने भोजन भी ले लिया है और हम सुरक्षित भी है। फिर चिड़िया उन्हें झाड़ियों से निकाल देती है। अब आप भी हमारे छाते के नीचे आ जाए और वापस घर चले। हमारे पास भोजन हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, हम आपको कुछ भोजन भी दे देंगे। ऐसे चिड़िया और उसका बेटा कौवों को भी अपने छाते में ले लेते हैं और वो सब सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। कालू, इस चिड़िया के उल्टे काम भी सीधे हो जाते हैं और हम चिड़िया से बड़े भी हैं और शक्तिशाली भी, परंतु हमेशा ये चिड़िया ही हमारी मदद करती है। फिर उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि हमेशा अच्छाई ही जीत जाती है और बुराई हार जाती है। इधर चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुरक्षित बैठी बारिश के मजे ले रही थी।